ठीक है वाना are 42, 2 यहाँ पर रखेंगे हम 4 कैरी आएंगे 7 2 are 14, 14 plus 4 is equal to 18. So when we multiply this, जब हम इसको multiply कर लेंगे 26 into 7 that is equal to 181. 26 and 91 का आपको HCF निकालना है. I already told you, मैंने आपको बताया LCM को least common multiplier या lowest HCF आपका निकला है that is 13. अब आपको multiply करना है 182 को किससे multiply करना है 13 से. Multiply 182 by 13. We will do here multiplication. I will do here. Now अब हम निकालेंगे. Now 90 क्या है आपका नंबर 26 into 91 is equal to. कर लो इसको multiply. Simple multiplication. हम यहाँ पर Susha barabar uses LCM into HCF needed. Susha barabar is product of these two numbers 26 into 91. पहले हम निकालेंगे 26 is equal to 5. फिर यहाँ पर एक प्लेस खाली छोड़ेंगे 1 2 और 2 1 8 और 8 1 1 और 1 that is 6 4 2 or 6 4 plus 2 go 6 8 plus 5 go 13 carry that is equal to that. Verified. So we here verified that this product of two numbers is equal to HCF into LCM क्योंकि आपके into HCF to the power 3 LCM into HCF to the power 3 और product of two numbers to the power 3 that's the case now is LCM into HCF is equal to हमारी जिंदगी में टेलीविजन क्या है? टेलीविजन की क्या अहमियत है? क्योंकि घर के एक कोने में लम्हा हर घड़ी दुनिया भर के हालात बेहद इजाफा कर दिया है बल्कि रिमोट का बटन दबाते चैनलों का लुत्फ उठा सकते हैं कर सकते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स Third one is called protozoa and fourth one is called algae. With this example that detail, वो थोड़ा रिवाइज
So they cannot be seen with naked eye. It's microscope set. Microscope how about subhas worker? Microscope. लिखो ये लिखो, which is called microscope. There are 4 categories of these microorganisms. One is called bacteria, second one is called fungi, third one is called protozoa. वगैरह वेरी गुड जान बच दरकार 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 कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आई जिनसे आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। उन्हीं एप्लीकेशंस को बोलते हैं सोशल मीडिया। मेरा नाम इरफान रशीद है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल धर्मना में पढ़ता हूँ। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सेटअप लिया है कि उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे विंटर कोचिंग जो है खोली है। हम घर में बैठे रहते थे और हम बहुत बोर होते थे। हमारे पेरेंट्स जो थे वो चाहते थे ये कहीं पे ट्यूशन जाए, पढ़ने जाए, क्योंकि हम घर में बैठते थे, ऐसे ही घूमते रहते थे, उससे हमारे जो है टाइम वेस्ट होता था। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो है वो कोचिंग का फीस अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जो कि बहुत ज्यादा थी। गवर्नमेंट ने हमारे लिए स्कूल में ही ट्यूशन खोला है, जो कि एकदम फ्री है। यहाँ पे कोई फीस नहीं देना पड़ता है हमको, जो बिल्कुल फ्री है। हमारे पेरेंट्स भी बहुत खुश है, हम भी बहुत खुश है। जो हमको यहाँ पे अच्छे से पढ़ाते हैं, हमको अपने ही टीचर पढ़ाते हैं, जो हमको पहले पढ़ाते थे वही यहाँ पे हमको पढ़ाते हैं, जिससे हमको अच्छे समझ आती है, हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। हमको कोई टेंशन नहीं है अब फी का। हमारे पेरेंट्स जो है वो भी खुश है कि ये लोग कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये कुछ लाइफ में अच्छा करेंगे। वो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, इंशाल्लाह हम कुछ अच्छा करेंगे। और हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे लिए ये ट्यूशन जो खोली है। यहाँ से 6th से लेकर 10th तक सभी बच्चे आ सकते हैं, किसी स्कूल से भी आ सकते हैं। उनको कोई फी नहीं करना पड़ेगा, चार्ज कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, बस वो आए और पढ़े हमारे साथ। मैं खुद 2-3 दिन से आ रहा हूँ इधर। यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं टीचर, हमको खुद के टीचर पढ़ाते हैं, फी नहीं लेते हैं। बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है यहाँ पे आप सुबह 10 से लेके 3 बजे तक पढ़ाई चालू हो रहती है। 1 बजे का ब्रेक मिलता है हमको, 1 बजे, फिर 3 बजे हमको छुट्टी हो जाती है। आप यहाँ पे कंटिन्यू आ सकते हैं, कंटिन्यू अपनी ये जो है रीडिंग वो कर सकते हैं। कुछ भी पढ़ाई आपको करनी होगी किसी भी क्लास की, आप आके पढ़ सकते हैं हमारे साथ। आप किसी दूर इलाके में रहते हैं वहां से भी आ सकते हैं। बहुत जगह हमारे गवर्नमेंट ने जो है ये ट्यूशन खोल रखी है, बहुत सारी जगह पे आप वहाँ पे जा सकते हैं पढ़ने, या यहाँ पर भी आ सकते हैं। जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। मैं सारे स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ कि आप घर में ना बैठे, आप ट्यूशन जाए, पढ़ाई करें, अपनी फ्यूचर के लिए तैयारी करें। जब आप फ्यूचर के लिए कुछ तैयारी करेंगे तो आप फ्यूचर में एक बेस्ट
इंसान बन सकते हैं, ताकि आप ये जो है इस वर्ल्ड को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम यूथ जो है हम ही यूथ इस दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। हम ये जो यूथ है, मुस्तकबिल है इस कौम का, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप सब स्कूल में आए और पढ़ाई करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुस्कान बशीर है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ गवर्नमेंट PM श्री हाई स्कूल बनगाम में। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें आपको फ्री तालीम दी जाती है, तो क्या कुछ आप इसके बारे में कहना चाहोगे? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट की कि उसने हमें इस साल जो ये फैसिलिटी है ये हमें फराहम की गई है, और जो गरीब घराने से बच्चे होते हैं वो अपनी तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, चाहे फीस का मसला हो कोई, तो इस साल गवर्नमेंट ने फ्री कोचिंग विंटर ट्यूटोरियल लिया है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा मौका है कि जो भी बच्चे विंटर में तालीम के लिए भटक रहे हैं वो इधर आके अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जो गरीब घराने से खासकर ताल्लुक रखते हैं, जो विंटर्स में जो है बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन में नहीं भेज सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है? हाँ, उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि वो अपनी तालीम यहाँ से मुकम्मल कर सकते हैं। तो क्या कुछ मैसेज आएगी आपकी तरफ से तमाम वालिदैन के लिए? मेरी मैसेज यही रहेगी कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं। यहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीचर है, जो भी डाउट्स होते हैं वो सॉल्व कर देते हैं, और तालीम बहुत अच्छी है, यहाँ पे फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो मेरी मैसेज यही रहेगी कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे भेज सकते हैं, और अब जो उनके बच्चों की तालीम यहाँ पे मुकम्मल कर सकते हैं। कौन-कौन सी क्लास में यहाँ पे पढ़ाते हैं? यहाँ पे थर्ड से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं। तो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव अगर हम ओवरऑल में देखेंगे कैसे जो है बच्चों को हेल्प करेगा? हाँ, बहुत तरीकों से बच्चों को हेल्प करेगा। यहाँ पे फ्री कोचिंग है, इससे बेहतर जो यहाँ के टीचर्स है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और यहाँ पे सारी क्लासेस पढ़ाते हैं, और यहाँ पे टीचर्स वेल क्वालिफाइड है, और जो गरीब घराने से बच्चे ताल्लुक रखते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। मेरा नाम रूही रूफ है। मैं PM श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल बनगाम में पढ़ती हूँ और मैं 9th क्लास की तलबा हूँ। मुझे बताइए, गवर्नमेंट की तरफ से जो ये इनिशिएटिव लिया गया है कि बच्चों को अब जो है उनके स्कूल्स में ही, गवर्नमेंट स्कूल्स में ही जो है ट्यूशन दी जा रही है, तो क्या कुछ फायदे आपको इससे हासिल होते हैं? इससे हमें यह फायदा होता है कि जो गरीब घराने के बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर सकते हैं, और उनको प्राइवेट स्कूल में जाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ही ट्यूशन खुलवाई है। गवर्नमेंट स्कूल में ट्यूशन खुलवाई क्योंकि जो गरीब बच्चे थे वो प्राइवेट स्कूल्स का फीस अदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो फीस बहुत ज्यादा थी, 11,000, 12,000, 3,000 से लेकर वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा फीस थी। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि जो गरीब घराने के बच्चे वो भी तालीम हासिल कर सके। तो आपके जो यहाँ पर टीचर्स असातिज़ा साहिबान हैं, कैसी तालीम आपको दी जाती है? हमें बहुत अच्छी तालीम दी जा रही है, क्योंकि हमारे ही टीचर इस विंटर वेकेशन में हमें पढ़ा रहे हैं। फिर आप अपना नाम बताइए, किस इंस्टीट्यूशन में आप सर पोस्टेड है, एज क्या रोल है आपका, और ये जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है कैसे ही बच्चों को सर हेल्प कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एज एन HOI मैं यहाँ पर गुलाम दीनदार काम कर रहा हूँ हाई स्कूल PM श्री हाई स्कूल बनगाम में। यहाँ पर जो विंटर ट्यूटोरियल है, यहाँ पर मैंने कागजात बनाए, जो डिमांड होती है गाँव की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, फिर मैंने उनका इंशल करवाया, चेयरमैन का इंशल करवाया, फिर यहाँ पर उस्तादों का लिस्ट बना दिया, फिर CO साहब को वो वहाँ पर ऑफिस में सुपर कर दिया। तो उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया उसको कि पहले ही दिन यहाँ पर तकरीबन इसी बच्चे आ गए, दूसरे दिन 100 आ गए, तीसरे दिन तकरीबन 150 आ गए, और चौथे दिन आज इंशाअल्लाह इसका रोल जो है 240 से ऊपर है। तो कैसे जो है सर बच्चों को हेल्प कर रहा है अपनी तालीम जो है हासिल करने में और कंटिन्यूअसली जो है पढ़ने में? देखिए, यहाँ पर जो वेल क्वालिफाइड ट्रेन जो होते हैं उस्ताद हमारे, तो वो अच्छी तरह से इनको पढ़ाते हैं, बराबर इनको क्लासेस लेते हैं 11 बजे से 3 बजे तक। हमने यहाँ पर 3rd प्राइमरी से 10th तक यहाँ पर हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं। मुझे जो भी घर में गरीब लोग जो होते हैं वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर जो प्राइवेट ट्यूशन में उनको देना पड़ता है, यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन है, बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड ये हमारा स्कूल है। और यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने CO साहब का, अपने डायरेक्टर साहब का, जिन्होंने हमें इजाजत दी यहाँ पर विंटर ट्यूटोरियल खोलने का। सर विंटर्स आते हैं, तो विंटर्स आते ही हम देखते हैं कि बच्चों को दर की ठोकरें खानी पड़ती है। अगर हम स्पेशली गरीब बच्चों की बात करेंगे तो उनके लिए अब गवर्नमेंट ने जो है फ्री कोचिंग रखी है,
तो आपको क्या लगता है कि जो गरीब के बच्चे हैं वो अब तालीम हासिल कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली जो पढ़ सकते हैं? बिल्कुल सर, जब यहाँ पर बहुत ही अप्रिसिएशन मिली हमें यहाँ पेरेंट की तरफ से, उन्होंने बहुत ही वेलकम किया जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक खोला। उनके लिए बिल्कुल सहूलियत है, उनके पास बेचारी के पास पैसे नहीं होते हैं, वो मजदूरी करते हैं, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर इसमें बहुत सारे गाँव आसपास बहुत दूर दराज गाँव से बच्चे आते हैं, अच्छी तरह से वो यहाँ पर एजुकेशन हासिल करते हैं। और मजीद यहाँ पर जो सोशल कास्ट वाले, सोशल ट्राइब वाले बच्चे बहुत ज्यादा है, उनके लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट का। उन्होंने यहाँ पर इंटर ट्यूटोरियल खोला यहाँ पर इस दूर दराज बनगांव एरिया में, जो कि जोन नारवल में पड़ता है। वी अप्रिशिएट आवर सीओ एंड आवर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन साहब। बात करेंगे सर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की, उनका इसमें जो है सर कैसा फीडबैक आ रहा है? बहुत ही अच्छा। वो कल जब जो पहला जुम्मा यहाँ पर था, मोदी साहब ने बहुत ही अप्रिसिएशन दी। उन्होंने बोला कि हम तमाम बच्चों को से इज़्ज़ा करते हैं कि वो यहाँ पर आए और तालीम हासिल करें। बहुत ही रोल बढ़ रहा है और इंशाल्लाह हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि मौसम अगर ठीक रहेगा और रोल बढ़ जाएगा। तकरीबन मेरे ख्याल में 300 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जो रोल है वो 6 से यहाँ पर हमारी क्लास चलते हैं। लेकिन सीओ साहब ने बोला आप 3rd से स्टार्ट करो, हमने 3rd से स्टार्ट किया। 3rd प्राइमरी से 10th क्लास तक हमने स्टार्ट किया। उसके मद्देनजर हमने ये ठीक समझा कि विंटर ट्यूटोरियल्स खोल दें, यहाँ पर इन बच्चों को दूर दराज के इलाकों में फ्री कोचिंग मिल जाए। जो बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, उसके मुताबिक हम विंटर ट्यूटोरियल्स खोल रहे हैं। कोडर फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी करते रहेंगे हम, लेकिन हमने वो ट्यूटोरियल शुरू किए हुए हैं। जो कि हमारे पास दूर दराज के इलाकों में बात करें तो खाग में भी है, नारवल में चल रहे हैं, चरारे शरीफ में चल रहे हैं और सोईबुक जोन में चल रहे हैं, मागाम में भी हैं। यहाँ से हमें रिक्वेशन आ रही है और वहाँ पर हम विंटर ट्यूटोरियल अपने खोल रहे हैं। और हर विंटर ट्यूटोरियल में हमें जहाँ तक रिपोर्ट आई है कि 200 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सर कैसे जो है ये इनिशिएटिव गरीब बच्चों को सर हेल्प करता है? ये गरीब बच्चों के लिए ही बेसिकली है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्यूशन नहीं जाते प्राइवेट, तो उन बच्चों के लिए हम सरकारी स्कूलों के अंदर, अपने किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर आसपास के फीडिंग स्कूलों को बोल के वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ पर उनको फ्री कोचिंग दी जाती है और सब्जेक्ट टीचर उनके साथ लगाए जाते हैं, कॉम्पिटेंट टीचर उनके साथ लगाए जाते हैं, ताकि वो इसमें बिजी रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। सर जब विंटर वेकेशंस होती थी, हम देखते थे कि जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं उनको सर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, वो उनको सर वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे प्राइवेट ट्यूशन। तो अब उनको जो है सरकारी स्कूल में मुफ्त तालीम दी जा रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि अब समर्स के साथ साथ विंटर्स में भी जो सर अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रख सकते हैं? बिल्कुल, इसीलिए हमने रखा हुआ है ताकि उनको पढ़ाई की तरफ से कोई किसी किस्म का नुकसान ना हो, पढ़ाई में पीछे ना रहें। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे टीचर्स भी, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा, हमारे वर्दी डायरेक्टर साहब, हमारे सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और हमारी मिनिस्टर साहबा, हर तरफ से हमें ये ताउन मिल रहा है और कोशिश हम कर रहे हैं कि इस पढ़ाई के सिलसिले को जारी रखा जाए ताकि बच्चों को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि आप ये खुद ही कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं दूर दराज इलाकों से हैं, पसमानदा इलाकों से हैं, तो वहाँ पर इनको पढ़ाई के लिए कोई साधन और नहीं है। तो हमने ये बेहतर समझा कि विंटर ट्यूटोरियल खोले जाएं और वहाँ पर इनको एजुकेशन दी जाए। सर किन किन बच्चों को ये पढ़ाई दी जाती है और किन किन क्लास में को दी जाती है? ये बच्चे कोई भी आएगा हमारे पास बच्चा, हम उसको देते हैं। 6 से लेकर 10 तक पढ़ाई चल रही है। अगर छोटे बच्चे भी आते हैं हम उसके लिए भी बंदोबस्त रखते हैं और इनका खास ध्यान रखा गया है कि सर्दी के मौसम में उनका हीटिंग अरेंजमेंट भी उनको बोला गया है कि इनको हीटिंग अरेंजमेंट का भी मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए उसका भी बंदोबस्त किया गया।